श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चैत्र मास का अभी पवित्र महीना चल रहा है और कल 9 अप्रैल को चैत्र मास के पवित्र महीने की बड़ी नवरात्रि आ गई है। यानी जो नवरात्रि है वो 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है और इस नवरात्रि का जो समापन है 17 अप्रैल को होगा। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें माता रानी के नियमित कोई ना कोई उपाय क्रियाएं ज़रूर करनी चाहिए। यानी इन 9 दिनों में हमें माता रानी के लिए लौंग से जुड़े हुए विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए। ये उपाय आप पहले नवरात्रे से आखिरी नवरात्रे तक किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याएं हैं, जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, घर में गृह कलेश लगा रहता है, घर में सुख शांति नहीं है, बिल्कुल भी जीवन में सुख शांति नहीं है, तो आपको इन्हीं नवरात्रि के पावन दिनों में माता रानी के नियमित बस एक सुंदर सा उपाय करना है और आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं ना, वो मात्र इन सुंदर से उपाय को करने से आपके जीवन से जल्द ही समाप्त होने लग जाएंगी। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है। देखिए यदि आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में घट स्थापना करते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आप घट स्थापना नहीं करते तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में यदि हम लौंग के कोई भी अचूक उपाय करते हैं ना, तो माता रानी इससे बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और उनकी विशेष रूप से कृपा जो होती है ना, वो हमें प्राप्त होती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लौंग का और कपूर का बहुत अधिक महत्व बताया गया है इन नवरात्रि के पावन दिनों में। तो देखिए अब हम जान लेते हैं उपाय किस प्रकार से करना है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको लेनी है मात्र 3 लौंग लेनी है। और लौंग कैसी लेनी है? फूल वाली लौंग लेनी है। यानी बिना फूल की लौंग का हमें प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, ना पूजा में करना चाहिए, ना ही उपायों में करना चाहिए। तो आपको साबुत फूल वाली 3 लौंगें ले लेनी है, ठीक है ना। इसी के साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। तो आपको एक माटी का दीपक लेना है। इसके अंदर जो हम देवी के नियमित करें तो इसमें हमें जो बाती लगानी है वो लंबी लगानी है, ठीक है ना। और इसमें या तो आप शुद्ध गौ माता का घी भर लें, नहीं तो आप तिली के तेल को भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ को आपको डाल लेना है, ठीक है ना। अब देखिए आपने दीपक तैयार कर लिया और आपने 3 लौंगे ले ली, ठीक है ना। अब देखिए आपको करना क्या है। तो जो 3 लौंगे लिए ना, ये आपको जो दीपक है उसके अंदर तीनों लौंगों को डाल देना है। और इस दीपक को आपको कहाँ प्रज्वलित करना है? आपको ये ऐसे स्थान में प्रज्वलित करना है आपके घर में जिस स्थान पर आपको जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी जहाँ से आपको नेगेटिव एनर्जी आती है, मतलब आपको आपके घर में उस स्थान पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस स्थान पर आपको इस दीपक को जा कर के प्रज्वलित करना है। अब वो कोई सी भी जगह हो सकती है, छत पर हो सकती है, ऊपर हो सकती है, यानी कि किसी भी रूम में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। यानी आपके घर में जहाँ पे आपको जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वहाँ से आपको बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी आती है, तो उस जगह पे जा कर के आपको ये दीपक को प्रज्वलित कर देना है। देखिए इस प्रकार से आप ये उपाय करेंगे ना, तो आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ रही होगी ना, तो वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और आपके घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक जो वातावरण है ना, वो भी समाप्त हो जाएगा और एक सकारात्मक वातावरण जो है आपके घर में उत्पन्न होगा। तो ये उपाय आपको नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी एक दिन आप ये उपाय को कर सकते हैं। नहीं तो 9 के 9 दिन भी आप इस उपायों को कर सकते हैं। यदि आप एक दिन करना चाहते हैं एक दिन कर लें, नहीं तो आप 9 दिन इस उपाय को कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो देखिए ये तो हो गया पहला उपाय। अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो देखिए ये उपाय किन लोगों को करना है? जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत अधिक कमी है,
यानी जिनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं है, जिनके घर में धन का बहुत अधिक अभाव है, तो विशेष रूप से उन लोगों को अपने जीवन में धन की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही खास उपाय है। देखिए किस प्रकार से करना है, अब आपको ये समझना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको एक खाली प्लेट ले लेनी है, यानी थाल ले लेनी है। तो देखिए इस थाल के अंदर आपको रखना है एक दीपक, माटी का दीपक लेना है, और इसे मतलब एक खाली दीपक लेना है और इस दीपक को आपको थाल के अंदर रख देना है, ठीक है ना। अब देखिए इस दीपक के अंदर क्या डालना है आपको, सबसे पहले आपको इस दीपक के अंदर 1 से 2 आपको लेने हैं कपूर के टुकड़े, ठीक है। कपूर लेना है, वो आपको डाल देने, ठीक है, दीपक के अंदर। उसके बाद आपको लेनी है लौंग, 5 आपको लेनी है लौंग। लौंग कैसी लेनी है, साबुत लेनी है, जिसके ऊपर फूल होता है ना, वो वाली लौंग लेनी है आपको 5, ठीक है, खंडित ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको लेने हैं मात्र 3 हरी इलायची। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि महालक्ष्मी जी को जो हरी इलायची है बहुत अधिक प्रिय है। तो जो आप ये उपाय कर रहे हैं धन प्राप्ति के लिए, तो आपको महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, इसलिए आपको इस उपाय में हरी इलायची का विशेष रूप से प्रयोग करना है। और देखिए माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लौंग का प्रयोग, जो कि दुर्गा माता को बहुत अधिक प्रिय है। तो आपको 5 लौंग और 3 हरी इलायची दीपक के अंदर डाल देनी है, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, अब इस थाल को लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने मुख्य द्वार पर, ठीक है ना। मुख्य द्वार पर पहुंच करके आपको अपने द्वार के जो गेट है वो खोल देने हैं, ठीक है ना। जब आप ये उपाय को करेंगे तो मुख्य द्वार पे पहुंच करके आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, यानी जो ये सामग्री आपने ली है ना दीपक के अंदर, इसको आपको जला देना है, कपूर को आपको जला देना है, ठीक है। तो देखिए अब इस थाल को लेकर के जब आप प्रज्वलित कर दें, यानी कि तो इसके धुआं को ना आपको अपने पूरे घर में दिखाना है। तो आपको क्या करना है, जब आप इसे प्रज्वलित कर दें तब आपको ओम ईम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का आपको जाप करते हुए आपके पूरे घर में, यानी कि नीचे ऊपर हर एक कमरे में आपको इसका यानी धुआं दिखाना है, इस अग्नि को दिखाना है, जिससे क्या होगा, आपके घर का जो भी नकारात्मक वातावरण होगा ना वो नष्ट हो जाएगा, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और आपके घर में एक सकारात्मक वातावरण जो है बन जाएगा। तो आपको ये पूरे घर में इसका धुआं दिखा देना है। और देखिए आपको केवल अशुद्ध स्थानों पर ये धुआं को लेकर के नहीं जाना है, और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। ये उपाय भी आप इन नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही खास उपाय है। महालक्ष्मी जी और देवी दुर्गा की अपने जीवन में कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको इन नवरात्रि के पावन दिनों में करना है ये सुंदर सा उपाय। देखिए आज की इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए। कौन सा उपाय आपको लगता है आप इन नवरात्रि के पावन 9 दिनों में कर सकते हैं, वो उपाय आपको इस दिन ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।